हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में हम बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में जान चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम सबसे पहले उन्हीं के बेसिस पे कुछ फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ 4 एग्जांपल लिए हुए हैं, वन बाय वन सबको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट में ये नैंड गेट है, तो हम जानते हैं नैंड गेट की आउटपुट ए और बी अगर इनपुट है तो आउटपुट होगी ए डॉट बी बार। सिंपल इसी तरह हमें यहाँ और ए बी की जगह 1 और x दिए हैं, तो सिंपल उसी तरह सोल्व करेंगे। 1 इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, x इंटू वन इज इक्वल टू एक्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गई। सिमिलरली उसी तरह 0 इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, 0 को किसी भी मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा इन केस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, और एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। नाउ ये है नॉर गेट। नॉर गेट की हम एक्स आउटपुट जानते हैं, ए और बी इनपुट है तो आउटपुट होगी इसकी ए प्लस बी बार। सिंपल इसी तरह 1 प्लस एक्स बार होगा इसकी वैल्यू। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें 1 में कुछ भी ऐड करेंगे वो वैल्यू 1 होगी, चाहे 1 में कुछ भी एक्स वाई बार जेड बार कुछ भी करेंगे ऐड 1 में तो 1 होगी। तो इसमें 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हुई 1, एंड नाउ इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो इट विल बी 0। ये फाइनल वैल्यू आ गई। इसी तरह ये फिर से नॉर गेट, तो सिंप्लीफाई करेंगे 0 प्लस बी पी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू होगी पी कॉम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी। ना उसके बाद हम डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ एक प्रकार से बुलियन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। सो इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे, जहाँ भी डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वहाँ पे डॉट की जगह प्लस कर देंगे, और प्लस जहाँ है वहाँ प्लस की जगह डॉट कर देंगे। और सेकंड, कॉम्प्लीमेंट अगर पूरी टर्म पे है तो अगर दो टर्म है उसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर दो टर्म है तो अलग अलग टर्म पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये दो बातों का हम ध्यान रखना है। ये एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, अब ये जैसे ए डॉट बी बार, क्या करेंगे हम, जैसे ये दो टर्म है इसमें, दोनों को पहले सेपरेट करेंगे, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और जो डॉट है उसकी जगह प्लस कर देंगे, तो ये पहली वैल्यू होगी इसकी। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ए बार बी बार सी, इस पे कॉम्प्लीमेंट, इसमें दो की जगह तीन टर्म है, सेम वही ध्यान रखेंगे, हम तीनों को अलग कर देंगे, ए बार बी बार सी, तीनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे और डॉट की जगह प्लस। ना ये ध्यान रखना है कि अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट है तो एक्चुअल में वही वैल्यू सेम आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट यानी नोट और दोबारा नोट 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 यस हो जाएगा, तो इसलिए ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। सिंपल इसी तरह बी, यहाँ बी हो जाएगा और ये सी बार। तो इस प्रकार से हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ए बार बी प्लस ए बी बार, इस पे होल कॉम्प्लीमेंट। पहले सबसे पहले वही सेम दोनों टर्म को अलग कर देंगे, यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस की जगह डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, और फिर दोनों पे कॉम्प्लीमेंट। ना अब दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ए बार बी को दोनों को अलग कर लिया, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ डॉट है ये अंडरस्टूड है मल्टीप्लिकेशन में, ये डॉट की जगह प्लस, यहाँ डॉट की जगह डॉट रहेगा,
और सेम इसी तरह ए बी बार को दोनों को अलग कर लेंगे, दोनों में कॉम्प्लीमेंट और डॉट की जगह प्लस। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ये हमने अभी देखा था, ए डबल कॉम्प्लीमेंट यानी ए प्लस बी बार इनटू में ए बार प्लस ए, फिर बी हो गया। हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ए की ए बार के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर ए की बी के साथ, फिर बी बार ए बार प्लस बी बार बी। हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई ए है वैल्यू, एग्जांपल लेते हैं, और उस एक्सप्रेशन में ए बार उसी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी हमेशा वैल्यू 0 आएगी। चाहे ऐसे भी हो सकता है ए बी सी, इसमें बी बार, तो ये दोनों टर्म एक साथ आ गई बी और उसी का कॉम्प्लीमेंट है, हमेशा 0 होगा। तो इसी तरह ये ए बी बार 0, ए बी प्लस बी बार ए बार प्लस ए फिर 0, तो फाइनल वैल्यू होगी ए बी प्लस बी बार ए बार। ना उसके बाद हमने दो टाइप के लॉजिक गेट्स देखे थे, अब थर्ड एंड लास्ट टाइप इज स्पेशल लॉजिक गेट्स। ये वे लॉजिक गेट है जो किसी भी स्पेशल बूलियन फंक्शन को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि इनका यूज हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर एटसेट्रा, इन सब में यूज किया जाता है। सो ये दो, इनकी दो टाइप हैं। सबसे पहले है एक्सक्लूसिव और, कैसे डिनोट करते हैं, या तो ई एक्स और या फिर एक्स और ऐसे लिखते हैं। अब इसका सिंबल देख लेते हैं। अभी 2 इनपुट ले रहे हैं हम, सो ये है एक्स ले लिया, जैसे वाई ले लिया इनपुट में एक्स वाई, तो ये फाइनल हो गया। इसको एक्स एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं, और इसको ठीक है, जो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये आउटपुट है एक्सक्लूसिव और गेट। नाउ ट्रूथ टेबल, एक्स वाई। अब हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक्स बार लिख लेते हैं, वाई बार, फिर हम फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार। दो इनपुट है तो हम कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट के। सबसे पहले एक्स बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, तो जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा और 1 की जगह 0। सिमिलरली इसी तरह वाई का 1 0 1 0, एक्स बार वाई दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स की, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, ये 0, ये फिर 0। इसी तरह एक्स वाई बार इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, तो ये होगा 0 0 1 0। फाइनल आउटपुट क्या होगा, 0 1 1 0। ये एक्स और गेट की फाइनल आउटपुट होगी। तो हमें एक और ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, जहाँ भी एक्स और गेट होगा इसमें फाइनल आउटपुट हाई या फिर 1 उसी के लिए होगा जिसमें ओड नंबर ऑफ वंस होंगे इनपुट में, कि जो 1 है उसका नंबर ओड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 4 केस हैं, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे एक भी 1 नहीं है,
मीन्स ये इवन है, तो ये वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे एक ओड है और वो है एक जो है वो ओड है, तो ये 1 हो गया। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे दोनों टर्म में से एक टर्म ओड है, एक टर्म 1 है और वो एक नंबर क्या है, ओड है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे दोनों 1 है तो ये इवन नंबर हो गए, इवन नंबर ऑफ वंस, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो हमें याद रखना इसमें सिर्फ ओड नंबर ऑफ वंस होंगे, वही आउटपुट हाई होगी। जैसे 2 में तो सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं हम। इस ट्रिक का यूज 3 के लिए, जैसे 3 हो या उससे ज्यादा इनपुट हो उनके लिए कर सकते हैं हम। जैसे हम 3 का एग्जांपल लें, जैसे ABC। सबसे पहले लिख पाए ये इनपुट कॉम्बिनेशन लिख लिए हमने। और इसको ऐसे डिनोट करेंगे A XOR B XOR C। नाउ ये आउटपुट क्या होगी, हमें याद रखना है ओड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, तो वो ये 1 होगी। इसमें तीनों 0 है, मीन्स 1 नहीं है, तो वो है इवन नंबर है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे एक 1 है तो जो कि ओड नंबर है, तो इसलिए 1। यहाँ भी 1, यहाँ 2 1 हो गए तो ये इवन नंबर हो गया, इसलिए 0। यहाँ फिर एक 1 है तो यहाँ ओड नंबर है, तो इसलिए 1, यहाँ 0 क्योंकि 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है तो यहाँ 0। और ये फाइनल में 3 1 है जो कि ओड नंबर है, तो ये 1 हो गया। तो इस ट्रिक से हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। उसके बाद दूसरे टाइप का स्पेशल लॉजिक गेट है XNOR। ये 2 गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, नोट प्लस XOR। तो इसका सिंबल होगा वही सेम, पहले नोर बनाएंगे, XOR बनाएंगे, फिर उसके बाद एक नोट। ये जैसे A और B 2 इनपुट ले लिए हमने, यहाँ तक XOR गेट है तो इसका एक्सप्रेशन ये होगा और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट A.B ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमने पिछले XOR गेट में निकाली थी, A बार B प्लस B बार और उसका कॉम्प्लीमेंट। और ये वैल्यू भी हम डी मॉर्गन्स लॉ के टाइम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये जो फाइनल वैल्यू होगी AB प्लस A बार B बार, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। नाउ ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। A B A बार B बार AB A बार B बार और ये फाइनल हुआ AB प्लस A बार B बार। 2 इनपुट है यहाँ, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं A बार 1 1 0 0 1 0 1 0, AB इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1 और A बार B बार यहाँ 1 0 0 0 और फाइनल हुई 0 प्लस 1 1 0 0 1। सो जैसे हमने XOR गेट में देखा था कि हमने ये ध्यान रखना है कि इनपुट में ओड नंबर्स ऑफ 1 है, यहाँ पे हमें देखना है इवन नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि हम देख सकते हैं 4 एग्जांपल है इसमें, तो यहाँ 2 0 हैं, ये जो कि 2 इवन नंबर है तो ये फाइनल वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे 1 1 0 है तो जो कि ओड नंबर है तो ये 0 हो गया। अब इस तरह यहाँ भी 0 और यहाँ पे एक भी 0 नहीं है
तो वो भी इवन नंबर है, तो इवन फाइनल आउटपुट क्या हुई 1। तो इस तरह से हम इनको याद करके, ये सिंप्लीफाई मेमोराइज करके हम कितने भी इनपुट हो, जैसे यहाँ तो हमने 2 का सोल्व किया, अगर 3 का भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही याद रख के कि इवन नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए इनपुट में, वही आउटपुट हाई होगी। सो लास्ट में एक चीज़ और बचती है, जैसे कि हमने 2 इनपुट के लिए सोल्व किया था, ये इक्वल नहीं था आउटपुट इनकी, लेकिन अगर 3 के लिए करेंगे तो ये आउटपुट इक्वल होगी। इस तरह 4 के लिए करेंगे, 4 इनपुट के लिए तो भी इक्वल नहीं होगा। तो अल्टरनेट चलेंगे, 2 के लिए इक्वल नहीं है, 3 के लिए इक्वल, 4 के लिए इक्वल नहीं है, 5 के लिए इक्वल, ऐसे ऐसे ट्रेंड फॉलो करेगा। सो इतना ही इस वीडियो में, बाकी आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।